दिस इज बॉस बेब। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। डकी भाई के स्टाइल में बोलूं? चलो हम लोग जी, अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब और लाइक किया लाइव स्ट्रीम को तो अभी जाएं और बेल आइकन दबाएं और अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मैं तो कहती हूँ कि आप पोस्टर छपवा दें, आप रिक्शों के पीछे बिल बोर्ड लगा दें, आप जो है वो बसों पे कंडक्टरों को पोस्टर दे दें और वो बंटवाएं इधर उधर। अगर आपने लाइव स्ट्रीम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाएं और 2023 में ये एक नए काम तो जरूर कर आए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, और पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं शाहरुख तारिक आपकी खिदमत में हाजिर। हमारे साथ जो हैं आज जो गेस्ट हैं वो मैं कहूं तो एक सबसे पहले मेरी अच्छी दोस्त भी हैं, उसके अलावा एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक मार्केटियर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, इवेंट प्लानर नहीं मैं कहूँगा सेलिब्रिटी इवेंट प्लानर, ठीक है। और उसके अलावा ये मुझे पता है कि एक अच्छी शेफ़ भी हैं। और इसके साथ साथ वो क्या हैं और क्या क्या करती हैं ये हम उनसे ही पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वेलकम टू द शो फरवा। हाय, तुम मुझसे ज्यादा नर्वस हो तुम्हें देख के मैं नर्वस हो रही बिल्कुल हूँ। बिल्कुल मैं बता सकता हूँ। आप लोग देखते हैं हुसैन को ये एपिसोड ये शोज़ कंडक्ट करते हुए। मैंने बोला आज उनके एक बॉन्डिंग अच्छी है मेरी और आपकी, मैंने कहा मैं ज़रा आपसे मुश्किल सवाल पूछूंगा, ठीक है। मुश्किल, लेकिन कितने मेरे लिए मुश्किल मुश्किल? हो गया उल्टा ये तो खैर बताएं, अगर उन लोगों के लिए जो आपको पहली बार देख रहे हैं या जानना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर आपके मुंह से हम सुन लें तो अच्छा होगा। यार, सबसे पहले तो लोगों को बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है इस चीज़ में कि मैं इवेंट प्लानर हूँ या मैं क्या हूँ, बेसिकली मैं करती क्या हूँ। तो मैं पहली बात तो मैं बिल्कुल भी कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, सही है। दूसरी बात कि मेरी एजेंसी है मार्केटिंग एंड आई एम अ मार्केटर। और मेरा पैशन है ये, मैं मार्केटिंग करती हूँ, मैं ब्रांड्स की मार्केटिंग करती हूँ, कंपनीज़ की मार्केटिंग करती हूँ। अभी भी मैं कभी कहीं पे मिलती हूँ किसी से तो रैंडमली कोई अगर मुझसे आके मिलता है, मुझे रिकग्नाइज़ कर लेता है, तो वो यही बोलते हैं कि आप तो इवेंट प्लानर है। मैं कहती हूँ मैं उनको अब उस वक्त क्या ही बोलूँ, मैं कभी तो कह देती हूँ कि नहीं, मैं इवेंट प्लानर नहीं हूँ। बट आज लगता है कि आपके तो पॉडकास्ट से मुझे सबको लगता पता है ये चल बड़ा जाएगा। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होने वाला है, बिल्कुल पॉडकास्ट होने वाला है, एक्सक्लूसिव होने वाला है, जिसमें क्योंकि मैंने फरवा किसी की को भी नहीं सारी सुना। राज सारी चीज़ें खुलने वाली हैं कि फरवा करती क्या है और हैं कौन और बिल्कुल, क्या और सीन है। फरवा से ज़्यादा नाम जो है ना आजकल मेरा फेमस हुआ है बॉस पे। बॉस इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। हम चाहेंगे कि सबसे पहले हम स्टार्ट ही करें, इस पे रोशनी डालें कि यार ये बॉस बेब कहाँ से आया और क्यों लोग बोलते हैं। अच्छा, मेरे अराउंड जो पीपल थे ना, एवरीवन नोज मैं थोड़ा ना, मेरा बॉसी एटीट्यूड है। अगर मैं किसी के साथ काम कर रही होंगी मैं इस चीज़ या की मैं, गवाही देना चाहता हूँ। हाँ है बिल्कुल अच्छा, मेरे दोस्त भी ये जानते हैं। और मैं मतलब मैं किसी के साथ काम भी कर रही होती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा बॉसी एटीट्यूड मतलब मेरा है। ये मेरे अंदर अब प्रॉब्लम है क्या है, बट है। और मतलब इश्यू है ये मेरे साथ कि मैं उसको बोलती हूँ बंदे को, सामने वाले को ना, मैं पूछूंगी नहीं ना कहूंगी, मैं डायरेक्टली उसको बस ऑर्डर करूंगी कि ये कर दो। तो जो मेरे साथ है ना, उन्होंने कहा तुम्हारा नाम ना बॉस कुछ करके होना चाहिए, तुम बहुत बॉसी हो, तुम रूल करती हो लोगों पे ना, ऐसे करके मतलब तुम्हें ऑर्डर्स देना है। तो इसलिए फिर ना बॉस, मैंने बोला हाँ मैं तो बेब भी हूँ ना तो बॉस बेब मैंने ऐसे ही ना नाम आपने रख दिया दोनों को था। मिलाया, बॉस और मैंने कहा बेब का, आपने बोला बॉस और बेब, मैं मैंने हूँ कहा मैं बॉस भी हूँ बॉस और बेब। बेब भी, तो मैं बॉस बेब बन जाती हूँ। मुझे तो खैर आपकी जर्नी का भी काफ़ी पता है कि काफ़ी टाइम से आप कर रही हैं, और आपने काफ़ी, जब मैंने इंट्रोडक्शन में बोला कि एंटरप्रेन्योर, तो मेरे ख्याल से काफ़ी बिजनेसेस हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें आपने हाथ डाला और स्टार्ट किया। तो मेरे ख्याल से हम शुरू से लेके चलते हैं कि आप इस फील्ड में आपने काम कब से शुरू कर रही हैं और आपने क्या क्या बिजनेस स्टार्ट किए हैं। एट द एज ऑफ 16 आई स्टिल रिमेंबर, अभी काफ़ी लोग जो मुझे देख रहे होंगे, मेरे अभी भी काफ़ी कुछ लोग हैं जो मुझे अभी मैसेज करते हैं कि आप फरमाएं। मैं करती थी कपड़ों का काम, मतलब लाइक क्लोथिंग, जो अब के बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। अब हर दूसरी लड़की ब्रांड खोल लेती है, कपड़ों का काम स्टार्ट कर देती है। जिस टाइम पे मैं करती थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इसको एक डिफरेंट चीज़ कहते थे, रीसेलिंग करते थे हम, आगा नूर और सेमी के वगैरह ब्रांड्स वगैरह की, डिज़ाइनर्स की। और इस फील्ड में ना बहुत कम लोग थे, लिटरली मुझे हर ब्रांड की जो ओनर्स वगैरह थे वो सब जानते थे। और मैंने 3 साल ये काम किया है कपड़ों का। मैंने फिर उसके बाद अपनी शूट्स वगैरह भी करवाई और ख़ुद अपने कुछ डिज़ाइंस लॉन्च किए, सारी चीज़ें करी। बट और इसमें काफ़ी मैंने अच्छा एक नाम भी कमाया, पैसे भी कमाए और बहुत अच्छा एक वो हो गया था। बट बीच में एक मिसहैप हो गया था। एक
लाइफ ट्रेजेडी कुछ ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से मुझे ये काम ख़त्म करना पड़ा था, और फिर मैंने यूनिवर्सिटी मेरी स्टार्ट हो गई थी। मेरे ख्याल से हर लड़की के लिए, मैं लिटरली देख रही होती हूँ, लोग कहते हैं फेमिनिज्म, बहुत इस पे डिबेट चल रही होती है। जब मैं अपना बिजनेस, तो लोग यूजुअली, मैं ऑब्वियसली अब वर्किंग वुमेन हूँ, तो लोग मुझे बोलते हैं तुम फेमिनिस्ट हो। मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता कि फेमिनिज्म की क्या डेफिनेशन है, या क्या लोगों ने बना लिया है औरत मार्च में, या कुछ भी इस तरह कोई चीज़। मैं हर चीज़ को सपोर्ट करती हूँ, बट मेरे लिए मैं फेमिनिस्ट, अब मुझे नहीं पता मैं हूँ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना बोझ खुद उठाई हुई हूँ, मैं अपनी चीज़ें खुद करती हूँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट लड़की हूँ, मुझे खुद से आगे बढ़ना अच्छा लगता है, मुझे अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ करना अच्छा लगता है। तो डू यू थिंक कि प्रोफेशनल लाइफ में भी आप अपने क्लाइंट किसी के पास जा रही हैं तो वो कहीं डाउट होता है उनके जहन में कि यार ये फीमेल है, ये नहीं कर पाएगी या कुछ? हाँ, बहुत होता है। मैं लिटरली इस फ़ील्ड में बहुत टाइम से हूँ। एजेंसी तो मैंने अभी लाइक 3 साल हुए हैं स्टार्ट करी है। ये जो मैं बता रही हूँ कि मैं स्पॉन्सर्स लेकर आती थी यूनिवर्सिटी में, मैं इस फ़ील्ड में, मैं मार्केटिंग में काफ़ी फ्रीलांस काम भी मैंने बहुत किया है। ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी भी, यूनिवर्सिटी के बाद भी बहुत सारी कैंपेन्स, बहुत सारी हर चीज़ में मैंने काम किया है। तो हर किसी को ये डाउट है, अच्छा यार ये तो लड़की है, ऐसी अच्छी-मीठी बातें करी, क्योंकि ये भी एक आपके पास वुमेन कार्ड होता है। सामने वाला जो होता है वो हमेशा कोई ब्रांड मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर जो होता है वो हमेशा कोई लड़का होता है। फिर वो आपसे अच्छी-अच्छी बातें करता है, अच्छा ओके हाँ फरवा आएँ, चाय पिएँ, कॉफ़ी पिएँ, ये करें, चलें डिनर पे चलते हैं, चलें यहाँ चलते हैं। मिलते सब हैं मुझसे, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली मैं लड़की हूँ। वो लड़की की आवाज़ देखते हैं, लड़की की बिल्कुल। प्रोफाइल पिक्चर देखते हैं और कहते हैं चले ठीक है मीटिंग के लिए फ़ौरन येस। यस। काम नहीं देना, मीटिंग के लिए लेकिन फ़ौरन येस। येस करके भी मिलना उनको होटल में है कि चले कॉफ़ी पीते हैं, इस रेस्टोरेंट में खाते हैं। लेकिन काम की जहाँ बात होने लग जाती है ना, वहाँ वो किसी और के ऊपर वो कर देते हैं कि यार अच्छा ये जो बंदा है ना, अच्छा ये हमारा ये काम देखता है, आप इससे बात कर लें। मतलब वही टालम-टूली वाली बात आ बिल्कुल। जाती है ना कि बस चलो हाँ लड़की है। लेकिन ये मैं गारंटी के साथ है, जिन-जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है, मतलब जो मेरे क्लाइंट्स हैं लिटरली अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे क्लाइंट एजेंसी के स्टार्ट में मेरे बने थे ना, मैंने यूजुअली देखा है क्लाइंट्स शिफ्ट करते रहते हैं बिल्कुल। एजेंसीज़ में बिल्कुल। से, बिकॉज़ काम उनको पसंद नहीं बिल्कुल। आता। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट जो पहले से जो होते हैं ना, अभी तक जब से एजेंसी शुरू हुई है, वो क्लाइंट मेरा अब तक क्लाइंट है और वो मुझे छोड़ना भी नहीं चाहते। अच्छा, कमिंग बैक टू फ्यूम्स डिजिटल, कि आपकी मार्केटिंग एजेंसी है, तो फॉर आवर ऑडियंस आप बताना चाहें कि क्या-क्या सर्विसेज हैं जो आपकी पूरी कंपनी ऑफर करती है? यार मेरी कंपनी तो वैसे ना हर सर्विसेज ऑफर कर देती है। लिटरली जिसका जो काम हो ना वो फ्यूम पे आ जाए, उसके सारे काम हो जाते हैं। तो ये लेकिन आप किसी भी फील्ड जो से हो तो आप हम चला देंगे नीचे, आप अप्लाई कर सकते हैं फ्यूम डिजिटल में। आप शेफ़ हों, आप ड्राइवर हों, आप बार्बर हों, कुछ भी हों, आप अप्लाई करें, हमारे लिए आपके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटी हैं। बताओ क्योंकि लेकिन हमारा जो ऑफिशियली काम है वो लाइक सोशल मीडिया हैंडलिंग है, जो हम लोग फेसबुक एड्स, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, मॉडरेशन, शूट प्लान वगैरह करते हैं हम लोग सारी। तो क्लाइंट का जितना भी सारा ये ATL एक्टिविटीज़, BTL एक्टिविटीज़, सारा जो मार्केटिंग से रिलेटेड ये सारा काम है, तो ये हम क्लाइंट्स के लिए अच्छा, करते हैं। इससे मेरे ज़हन में आया कि आजकल हम देख रहे हैं कि हर कोई कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ रहा है, एक ब्लॉगर बना हुआ है, कुछ बना हुआ है। तो कोई ऐसी ट्रिक्स या कोई हैक्स हैं जो आप बताना चाहें कि यार अगर जो नए लोग हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं या उनको भी एज़ अ ब्लॉगर बनना है, तो क्या ट्रिक्स हैं जो कर सकें जिससे उनको फॉलोअर्स मिलें या उनको व्यूज़ मिलें, रीच मिले? यार मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना पॉइंटलेस चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं वैसे तो, फ़ारिग़ आपस चीज़ें, की बातें फ़राग़त पसंद आती है। फारिग फरागत पसंद आती है। जैसे अभी अगर अब हम डेली व्लॉग लगाना शुरू कर बिल्कुल। दें तो लोग आपसे बड़ा एंगेज करेंगे। बिल्कुल। डेली आप स्टोरीज लगाएं, लेकिन अपनी बात करते हुए अपना पूरा घर, अपना पूरा काम, अपना सब कुछ दिखाएं। हुँ। अब आप ये देखें ना, ये पुरानी चीज़ नहीं हो गई है। हुँ। पहले लोग छोटे मोहल्लों में रहते थे, हुँ। मोहल्लों में आपस में कनेक्टेड रहते थे। हुँ। तुमने क्या बनाया है, तुमने क्या खाया है, घर में कौन आया है, घर में क्या, हर किसी को फिक्र होती थी एक दूसरे की। और यही गॉसिप इकट्ठा करने के लिए एक दो आंटियां निकलती भी थी सर्वे पे।
इसी तरह अब समझे जो प्रैक्टिकली चीज़ हो रही थी वो सोशल मीडिया पे आ गई है। पूछने की जरूरत नहीं है, आप वीलॉग देख लें, पता चल जाएगा। हाँ, अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है ना घर में किसी के। अब जैसे हर चीज़ डिजिटल हो गई है तो वो मोहल्ले की आंटियों वाली चीज़ जो है तो वो आवाम बन गई है। अब उसको हर किसी की लाइफ में देखना है कि इसने क्या खाया, इसने क्या पहना, इसकी किससे शादी हुई, इसका कौन बॉयफ्रेंड है, ये क्या काम करती है। तो ये वाली चीज़ हो गई है। तो लोगों को ना आपकी पर्सनल ज़िंदगी में ना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो वो आपसे पर्सनल सवाल ही करेंगे। आपका हेयर के स्किन केयर रूटीन आप डालें, आप क्या ट्रीटमेंट करा रहे हैं आप वो डालें, आपकी शादी किससे हो रही है आप वो डालें, आप शादी में क्या क्या खर्चे किए, कपड़े कहाँ से बनवाए आप ये डालें। मतलब कंटेंट ऐसा ही पसंद आएगा जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ज़्यादा दे रादर देन। आप देखें, आप जो ब्लॉगर्स बेचारी वो डालती हैं नॉर्मल, अगर कोई पेड कोलैबोरेशंस या कोई पेड पोस्ट, तो उस पर रीच नहीं आती। उस पर आप कंपैरेटिवली देखें बहुत कम इंगेजमेंट होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये हमारे काम की नहीं है। वो समझ जाते हैं इस पे तो इसको पैसे मिल रहे हैं, इसको फ़ायदा हो रहा है। आवाम को आपको भी फ़ायदा नहीं पहुंचाना वैसे। लेकिन जब आप अपनी कोई चीज़ डालते हो, अपनी कोई रील डालो, चाहे आप वो ट्रांजिशन वीडियो ही डाल दो या कोई और चीज़ डाल दो, उसमें बहुत लाइक्स आएंगे। बहुत कोई डांस कर लो बेहुदा सा तो उस पर बहुत लाइक्स आएंगे। बातें भी करेंगे, लाइक्स भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे, बहुत एंगेजमेंट दिखाएंगे। जो काम की चीज़ होगी उसको बिल्कुल ही स्किप कर देते हैं सब। बिल्कुल। अच्छा, बहुत से मैंने जो नोट किया वो लोगों का कहना ये है कि यार आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, अब हो गई हैं और लोग कहते हैं कि यार, जिन लोगों को नहीं पता, मैं पहले उनको मेंशन करना चाहूँ कि अभी रिसेंटली वरीशा जावेद और अजलान शाह की वेडिंग है, तो उसके पीछे उनकी शादी किसने कराई, अगर आपको पता हो ये शख्स, देख लें, आप इनको देख लें। इन्होंने वो शादी कराई, बेसिकली पूरा जो इवेंट मैनेजमेंट, ब्राइडल शावर से लेके, उससे भी पहले से लेके वलीमे तक और एंड तक जो भी चीज़ें हुई सबके पीछे मेरे ख्याल से यू वर इन्वॉल्व। तो लोग कहते हैं कि यार उनकी शादी की बाद से, सारे कंटेंट के बाद से आप भी वायरल हुई, उसके बाद से आप कंटेंट क्रिएटर बनी। नहीं यार, मैं तो अपना अकाउंट पब्लिक करने का ना पहले से सोचती थी कि मैं कभी करूँगी। नॉट कि मुझे इन्फ्लुएंसर बनना था, इट्स जस्ट कि मैं शुरू से ना, मेरा एक ख्वाब है। आई मीन जैसे मैनिफेस्टेशन होती है ना, मैं हमेशा मैनिफेस्ट करती थी और हमेशा मैं अपने साथ जो मेरे को वर्कर्स थे मैं उनको बोलती थी कि यार अच्छा, हम सेमिनार्स पे जाते थे ना जब किसी, तो वहाँ पे ब्रांड्स के लोगोज लगे होते थे, एजेंसीज़ के लोगो लगे होते थे, तो मैं मैनिफेस्ट करती थी कि यहाँ पे एक दिन देखना मेरी कंपनी का लोगो लगेगा और वहाँ पे मैं खड़ी हुई होंगी और मैं भाषण दे रही होंगी इन्हीं की तरह। तो मैंने पब्लिक करने का सोचा था। बस वरीशा की शादी जब हुई तो उससे पहले मैंने थोड़े पब्लिक कर लिया था अकाउंट। मैंने कहा यार अच्छा है, फॉलोअर्स आ जाएंगे उससे, और मैं खुश भी बड़ा थी क्योंकि वरीशा के फॉलोअर्स, और मैंने लिटरली स्टोरीज भी डालती थी कि वरीशा के जितने भी फॉलोअर्स हैं वो मुझे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैं डांस वीडियोस मैंने बहुत डाली थी और वीडियोस मैंने बहुत बनाई थी, जबकि मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट भी था डालने को, बट मैं डालती नहीं थी। मुझे जहाँ जहाँ काम टाइम मिलता था मैं डाल देती थी। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ। जब मैं किसी चीज़ को ठान लेती हूँ ना तो मैं उसको करती हूँ, चाहे अब वो कोई भी हो। मैं उसको एज ए चैलेंज लेती हूँ। मैं कहती हूँ भाई ये मुझे चीज़ करनी है। जैसे डकी भाई की शादी थी तो वो मुझे अजलान भाई ने बोला था। अजलान भाई वाज लाइक कि डकी का मुझे कॉल आया है और वो परेशान है थोड़ा अपनी शादी की प्रिपरेशंस को लेकर, उसको समझ नहीं आ रहा चीज़ें। तो आई वाज लाइक अजलान भाई आप कह रहे हैं तो मैं कर लेती हूँ। मैंने सिर्फ अजलान भाई ने, क्योंकि मैं अजलान भाई को मैं अपना भाई समझती हूँ और वो लिटरली हैं भी। उन्होंने मुझे ऐसा फ़ील भी कराया मेरी पूरी ज़िंदगी में। मुझे अगर कभी किसी ने फ़ील कराया ना कि जब वो मेरा भाई है लिटरली, तो वो होंगे। क्योंकि मैं कभी भी हमेशा मैं करीम इन ड्राइव करती हूँ और जाती हूँ और काफ़ी लेट भी हो जाते तब भी मैं जाती हूँ। बट वो एक वाहिद शख्स हैं, अगर लेट हो रहा होता है ना और 12 बज चुके होते हैं, वो और वरीशा कभी भी मुझे अकेले नहीं जाने देते। मुझे कहते हैं नहीं तुम्हें हम छोड़ेंगे कुछ भी हो जाए। वो इतना ऑल द वे इधर से उधर, तो वो मेरे लिए ना छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं और वो मेरे भाइयों की तरह। तो उन्होंने बोल दिया था उनका कमांड, तो मैंने बोला कि सही है मैं कर लूँगी। तो ये वो शादी और जो थी ना, एक्सक्लूसिव न्यूज़ है कि डकी भाई की शादी भी आपने कराई। ये तो डकी बड़ी शादियां जो हो रही हैं आगे वो आप ही करा रही हैं मेरे ख्याल से। आगे भी बहुत सारी होंगी बड़ी शादियां, तो नजर रखें पीछे कौन है। ये पता है डक्की भाई की शादी में तो मेरे पास इतना कंटेंट था डालने को, लेकिन मैंने कुछ डाला नहीं उनकी शादी में, क्योंकि उनकी शादी एक्चुअली
जो थी ना वो वो थी अभी हम इस चैलेंजिंग। चीज़ पे आते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग जो देख रहे होते हैं वो व्लॉग्स में काफ़ी चीज़ें एडिट हो जाती हैं कि क्या दिखा, क्या कैसा था इवेंट, लेकिन हम आपसे पूरे इन पर्सन जो आपका एक्सपीरियंस था उसके ऊपर भी आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले मेरे ख्याल से वरीशा अजलान की शादी से। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या पूरा एक्सपीरियंस था, कैसे या आपने मैनेज वरीशा किया। अजलान की शादी वाज सो स्मूथ, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, मैंने बहुत इन्जॉय किया। और मेरी दोस्त की शादी थी। वरीशा मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, जो कि लोगों को कन्फ्यूजन थी कि बस मैं ऐसी ही वरीशा की ज़िंदगी में घुस गई हूँ। वरीशा मेरी बहुत पुरानी दोस्त थी, उसके साथ मैंने 1-2 इवेंट्स के लिए थे, काम किया है मैंने उसके साथ 2-3 ब्रांड्स का, और फिर उसके बाद हमारी अच्छी बातचीत होती रहती थी। तो उसकी जब शादी हो रही थी तो मेरे दिमाग में था कि यार इसकी जब शादी होगी तो मैं इसके साथ करूँगी ऐसी कोई हम कुछ करेंगे। तो बस शिवरीशा की जब शादी हुई है तो मैंने उसको मैसेज किया था, और वो सारा उनका सारे फंक्शंस वगैरह की, ड्रेसेस की, सारी चीज़ों की हम लोग डिटेल्स, फिर मुझे उनकी शादी की चीज़ें करने में मैं एक्चुअली बहुत अच्छा, मैं मेरी पी ऑब्वियसली इतने टाइम से फील्ड में हूँ, काम कर रही हूँ, तो लोगों से कॉन्टैक्ट्स और लिंक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हर चीज़ ईज़िली मुझे एक्सेसिबल होती है, मतलब लाइक मैं कर लेती हूँ, एक्सेस है मेरे पास सारी चीज़ों का। तो अब मैं, जब उसने मुझे अपनी शादी के लिए वो करा था तो मेरे पास अ, जो मेरे ऑब्वियसली यूसी पाकिस्तान, स्काईलॉफ, ये सारे मेरे जिनकी मैं मार्केटिंग करती बिल्कुल हूँ, आपके क्लाइंट्स हैं। तो मेरे क्लाइंट्स हैं। तो मैंने फिर उसके बाद उनके साथ उनकी कोलैबोरेशन करवाई, फिर जो मेरे डिज़ाइनर्स वगैरह जिनके साथ ऑलरेडी मेरी अच्छे टर्म्स थे, उनके साथ मैंने कोलैब, क्योंकि एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरा कपड़ों का काम मैं पहले बिल्कुल। करती थी, डिज़ाइनर्स मुझे जानते हैं, तो मेरी अच्छी खासी ना पीआर बहुत है। तो जो काम मैं कर रही होती हूँ ना, तो वो ईज़िली मैं फिर उसके बाद ना उसको कर लेती हूँ, मैनेज कर लेती हूँ चीज़ें, कि अच्छा ये चीज़ करानी है, वो करना है। मैं बस एक कॉल घुमाओ और फरवा को मिलाओ, और फरवा फरवरी नहीं, बॉस बेब को। हाँ, यूँ चुटकियों में काम हो जाएँगे। बॉस तो बेब ये फॉर अ चीज़। रीज़न। तो अगर हम जो होता है अक्सर जो क्लोज फ्रेंड्स की शादी होती है तो हमें होता है यार मैं फुल एंजॉय करना है, इन्वॉल्वमेंट हो और मज़े करें। तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं था कि यार मैं सारी पूरी प्लानिंग भी कर रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ, तो नहीं, मैं नहीं, एंजॉय नहीं कर बिल्कुल, पाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं था। हम लोग काफ़ी एन्जॉय करते थे। इवन जो इवेंट्स होते थे, मैं सुबह वरीशा के पास चली जाती थी। मैं लिटरली 11 बजे की तैयार हुई हुई होती थी, और मैं वरीशा के पास चली जाती थी सैलून। 2 दिन तो उसको समाहिर ने ही तैयार किया था। तो हम उस मैं उसके पास समाहिर जो चलती, है वो वरीशा की वरीशा की बहन है। बहन है। और वो बहुत ब्रिलियंट मेकअप आर्टिस्ट है, और मेरी वैलेंटाइन भी है। ठीक है। और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। आजकल सबने मुझे टैग दे दिया है जो बेस्ट, लेकिन वो मेरे लिए मेरी छोटी बहनों की तरह है, क्योंकि वो मुझसे छोटी है और मैं उसकी माँ ही हूँ बेसिकली, क्योंकि वो मेरे साथ लाहौर भी गई थी डकी की शादी में, और बस आई लव हर। तो ये था कि वरीशा, अच्छा वरीशा की शादी में हम लोगों ने लिटरली, मैं साड़ी पहन के तैयार होके मैं तारिक सेंटर भी गई हूँ। वरीशा का टीका नहीं था, और उसका टीका जो है वो अ, जो है ज्वेलर ने बोला कि मैचिंग नहीं है हमारे पास। तो मैंने बोला चलो तुम टेंशन नहीं लो, मैं तारिक सेंटर गई हूँ साड़ी में फुल तैयार श्यार, और उससे मैंने बोला भाई टीका वीका, और इतना ढूंढा मैंने, और एग्जैक्ट डिट्टो सेम मुझे टीका पता नहीं कैसे मिल गया। मैं कहती हूँ अल्लाह ही काम करा देते हैं सारे। मैंने उस वक्त भी बोल दिया था अल्लाह भैया आपके ऊपर, मैंने कहा अल्लाह भैया बोलेगी टीका भी मेरे ऊपर छोड़ रही है। तो मैंने टीका जो है उसका वो लिया, हम लोग फिर उसके बाद वहाँ पे गए। फिर उसके बाद वलीमे में एक और सरप्राइज था, एज यू ऑल नो, भोला, ये जो भूले कि के पीछे भोला, क्या स्टोरी भोला है? का भोली निकली। मेरे ख्याल से सब जानना चाहते हैं कि यार ये बड़ी वायरल हुई थी ये चीज़, और आई ये क्या अज़लान स्टोरी भाई, है इसकी? अज़लान भाई को गिफ्ट करना था। अज़लान भाई मतलब वो बहुत काइंड हार्टेड है, लिटरली मैं तो उनके साथ आती जा, हम तो नॉर्मली रहते हैं, वो हम जब कभी नॉर्मली ड्राइव भी कर रहे होते हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं, सामने कोई कबूतर भी अगर वो गिरा हुआ होता है या उसको कोई थोड़ा सा इंजर्ड हुआ हुआ होता है ना, वो उसको भी उठा के साइड पे या उसको ट्रीट करने लग जाते हैं। वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव है एनिमल्स के मामले में, वो टोटल एनिमल फ्रीक इंसान है। तो उनसे ये एक्सपेक्टेड था, हमें तो एक्सपेक्टेड था, लोगों को पता नहीं क्यों नहीं था, लेकिन वरीशा को खुद को डोंकीज बहुत पसंद है, उसको क्यूट लगते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल, बेबी बिल्कुल। डोंकीज। ये चीज़ नॉर्मलाइज नहीं थी, तो लोगों को इसलिए ज़्यादा वियर्ड लगी कि गधे मतलब गधा दे दिया एंड, और लोगों ने बहुत कुछ लोगों ने बहुत जो नेगेटिव भी इंसेंट, इसमें हाँ, हाँ, चीज़ें तो निकली वो हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जैसा हम
आप देखिए मार्केटिंग यही होता है, जैसा आप बंदे को इमेज बनाओगे जिस तरह, वो उसी तरह से इमेज बनी रहेगी। अब आपने गधे को शुरू से उसकी इमेज ही इतनी बुरी इमेज बनाई ऐसी हुई है। बनाई हुई क्या ना, मेरे ख्याल से बहुत क्यूट मूव हाँ। था। अगर आप एनिमल्स को क्रूअल्टी ज़्यादा हो रही होती है, उनसे कोई प्यार कर रहा है तो उसका मजाक बना दिया जाता है। तो आप जिस चीज़ को जिस तरह आई मीन प्रेजेंट करोगे, लोग उसके बारे में उसी तरह से इमेज बनाएंगे। बिल्कुल अगर आप किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करोगे, लोग पॉजिटिव बात बिल्कुल करेंगे। अगर आप उसको नेगेटिव वे में दिखाओगे तो लोग नेगेटिव बात करेंगे। बिल्कुल। अब आप देखें ना, कोई भी चीज़ अगर वायरल होती है तो लोग उसको उस तरह से पोर्ट्रे करते हैं। आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कैसे पोर्ट्रे कर रहे हो। तो वो उसी तरह से लोग उसको अपने दिमागों में वो करते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे होनी है, ये ऐसा है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मैसेज था। और हमने वो पूरी शादी में भी देखा, उन्होंने एनिमल्स के डांसेस साथ, तो एलिफेंट बहुत, के हाँ साथ पूरे सब, उसकी पीछे भी क्या स्टोरी मुझे आप बताएं कि एलिफेंट के साथ उन्होंने पूरा फोटोशूट किया था। यार, अज़लान भाई ने बोला कि हम ना सफारी में शूट करेंगे एलिफेंट के साथ। हम्म, अच्छा, मुझे था कि शायद हाँ सही है, कर लेंगे। मैंने कहा बात हुई हुई है सारी ना। तो उन्होंने बोला हाँ मुझे नंबर दिया उन्होंने अपने भाई का। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पर गए, हम लोगों ने बात करी। अच्छा, वो बंदा उस वक्त भी मना कर रहा था। मैं तो पहले से पहुँच गई थी, मैं और कुलसूम हम लोग पहले से पहुँच गए थे क्योंकि हम दोनों ब्राइड मेड्स भी थे, तो मैं और कुलसूम हम लोग वो कह रहा था नहीं शूट तो अलाउ नहीं है एनिमल्स के साथ, तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो कैमरे की फ्लैश से जो है वो भटक जाते हैं और पता नहीं क्या हो जाता है उनको, और वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। पता नहीं क्या क्या बोल रहा था वो, इतनी बातें। तो अच्छा, मैंने तो कुछ नहीं बोला। फिर वो जो फोटोग्राफर हमारे साथ अब्दुल समद ज़िया वाली टीम थी, वो भी कह रहे थे कि हाँ हम भी आए थे, उन्होंने करने नहीं दिया था। वो एक आगे एक एरिया है वहाँ पे शूट करते हैं, कह रहे थे वहाँ पे कर लो। तो कह हम उनको यही बोल के गए कि हम लोग आगे वो इस एरिया में शूट कर रहे हैं, और हम एलिफेंट्स की तरफ चले बिल्कुल। गए। और हमें कोई इशू ही फेस नहीं हुआ, हमें किसी ने रोका ही नहीं। एलिफेंट भी खुद आराम से आराम बाहर आ से। गया। हमने शूट कर ली, उसको केला खिलाते रहे। हाँ, नहीं वो बहुत अच्छी फोटोशूट वो थी केला पूरी। खाता रहा, इतने केले खाए हैं उसने। और बेचारी अंदर एक और दूसरा एलिफेंट था, वो करता रहा, उसको कुछ नहीं मिला। जिसके साथ शूट हो रही थी उसको केले पे केले खिला रहे थे, वो बेचारा केले पे केले खाता गया और आराम से शूट करा ली उसने। नहीं, वो बहुत अच्छी फोटोशूट हमने सबने देखी, काफ़ी अच्छी निकली थी। हाँ। अच्छा, ये तो रही वरीशा और अजलान की शादी की बारी। अब हम आते हैं डक्की भाई की शादी, साद और रहमान, उनकी शादी के बारे में बताएं कि वो आपने बताया कि अजलान भाई के थ्रू आपको, हाँ। अजलान शाह के थ्रू आपको मिला पूरा प्रोजेक्ट। तो वो कैसा एक्सपीरियंस हो, कि आप मेरे ख्याल से कराची बेस्ड हैं और वो लाहौर में थी, तो पूरा एक्सपीरियंस कैसा था यहाँ से वहाँ जान। साद भाई जो हैं वो यहाँ पर आए थे कराची, बिल्कुल। अपने आसिम अजहर का कॉन्सर्ट था, उसमें उन्होंने होस्टिंग करी थी। तो वो मुझसे मिले थे, उस दफ़े मैं पहली दफ़ा उनसे मिली थी। तो हम अच्छा, मुझे बिल्कुल भी साद भाई को भी बात पता है, मुझे पता ही नहीं था कि डकी भाई हैं कौन। मुझे तो पता ही नहीं था कि डकी भाई है सही है। कौन। मैंने बाद में जाके सर्च किया कि डकी भाई है कौन। अच्छा, मेरा भाई, अब मैं तो घर में ना, मेरी भाई ना यूट्यूब देखते हैं पहले मैं एक बहुत। सवाल पूछूंगा, जब आपको पता चला कि डकी भाई, तो हाँ, आपके जहन में क्या है, डकी भाई कौन हो सकता है? मुझे नहीं पता था, उन्होंने बोला यूट्यूबर है। मैंने कहा हाँ, तो ये यूट्यूबर्स का तो ऐसे ही फालतू से अजीब से नाम ही होते हैं, ऐसे ही कोई होगा। मुझे लगा शायद ऐਵੇਂ ही कोई होगा। मैंने घर में गई, मेरे भाई जो हैं वो यूट्यूब बहुत देखते हैं, हम्म। खाते वक्त ना वो यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ ही देखते रहते हैं सबकी। तो मैंने बोला, वो अजलान भाई ने बोला कि इसी डकी भाई की शादी है, तो उनके इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराने। मेरा भाई छोटा वाला मुझे ऐसे लोग देख के कहता है, मुंह धो लो अपना, मुंह भी ना लगाएं वो तुम्हें। मैंने अच्छा, उससे रखता, मेरी डक्की से बात हो चुकी थी, हाँ। मेरी साथ भाई से बात हो चुकी थी, उनके मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस वगैरह मुझे आ चुके थे। मैंने बोला तेरे मारूंगी ना तुम्हें। मैंने बोला तुम देखो ज़रा कि बात हो रही है मेरी। हम्म। उन्होंने वॉइस मैसेजेस वगैरह लगाए, और मैंने कहने लगा कोई नहीं, फेक होंगे, कोई फेक होंगे। अच्छा, जब वो कराची आए ना, तो मैंने उनसे मैं उनसे जब पहली दफ़ा मिली, तो मैं थी, मुनीब था, समाहिर थी और कुलसूम थे। हम लोग उस दिन बीच से वापस आ रहे थे, और हम लोग की हालतें ख़राब थी और हम लोग घर जा रहे थे। हम लोग वरीशा के घर जा रहे थे, मतलब समाहिर के घर। वरीशा का घर तो अब चेंज हो गया। तो हम जब गए ना, तो रास्ते में ना हम लोग उनको अपनी गाड़ी में बिठा लिया। मैंने कहा आप गाड़ी में हमारे साथ चलें, हम बातें करते रहेंगे, और फिर हम अजलान भाई के ससुराल जाके ही बातें कर लेंगे, मतलब सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। रास्ते पर उन्होंने मास्क लगाया था, मैंने अपने भाई को वीडियो कॉल मिला दी। मेरे भाई से उन्होंने बात करी, तुम क्या समझ रहे थे मैं प्लास्टिक का डकी भाई हूँ? मेरा भाई बेचारा परेशान,
उसकी आवाज़ ही ना निकले, हाँ। 10 मिनट वो वीडियो कॉल पे रहा, उसने कुछ बोला ही नहीं, ना हाँ ना हूँ ना वो, बस देखा ही जाए उनको। और पूरे रास्ते में जब उन्होंने अपना मास्क नीचे किया है ना, आगे पीछे गाड़ियाँ हमारे पीछे लग गईं, टकी भाई टकी भाई टकी भाई। अच्छा, जब उस वक्त तक मैंने उनका कोई एक व्लॉग नहीं देखा था, अब मेरे और ख्याल मैंने से नहीं देखा था। बहुत अब यूनिक हैं जो उनके व्लॉग नहीं देखे हों, कि उनकी तो हाँ, बहुत बड़ी फॉलोइंग है। मैंने नहीं देखे थे। अच्छा, मैं बिल्कुल भी यूट्यूब पे ना वीडियोस और व्लॉग्स वगैरह नहीं देखती। खैर, मैंने ना, अब मैंने देखा बराबर बराबर बच्चे चीख रहे हैं, डकी भाई डकी भाई डकी भाई। लोग बाइक पे फॉलो कर रहे हैं हमें, लिटरली गाड़ियाँ पीछे लग गई थी। हम्म, हम लोगों ने तेजी से इधर इधर किया, और फिर उसके बाद मैंने कहा ये बंदा तो लगता है मुझे कोई फिट चीज़ है, ऐसा तो कोई नॉर्मल सा तो कोई हम्म, नहीं है। हम्म, क्योंकि हम पहले मिले टी लीव एंड कॉफ़ी बीन्स, बिल्कुल। वहाँ पे ना कॉफ़ी शॉप पे, तो वहाँ पे भी जितने भी एम्प्लॉयज़ थे ना, वो सब उनके साथ सेल्फीज़ खिंचवाने आ गए। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल गए, फिर हम उनके घर गए। फिर बाद में मैंने इनकी देखी व्लॉग्स। अच्छा, मैंने फिर इनकी फॉलोइंग चेक करी, मैंने कहा हैवी सीन है ओ ये बस। तो हैवी सीन्स है। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो क्या, अब मैं तो अपना आधा काम खैर मैं उस वक्त तक कर चुकी थी, यहीं से मैं सारी चीज़ें कर कर गई थी। मैं इवेंट प्लानर्स से बात कर कर गई थी, मैं केटरिंग वालों से बात कर कर गई थी, मैं ड्रेसेस की बात करके गई थी, मैं सब करके गई थी। फिर उसके बाद मैंने उनको, बस मैं लाहौर गई हूँ माइयों से एक दिन पहले, और 10 दिन का हमारा ट्रिप था, क्योंकि माइयों हमने रखा था वीकेंड के ऊपर, और उसके बाद दूसरे वीकेंड पे शादी थी, शेंदी एंड वलीमा। हम्म, तो सारी चीज़ें मैं अपना करके गई थी, लेकिन वहाँ सबसे बड़ा इशू जो था वो था, एक तो सर्दी सर्दी, और दूसरी थी फॉग। वो बिल्कुल, फॉग भी नहीं, वो स्मॉग थी जिससे इंसान बीमार हो जाए। बिल्कुल। बीच में साद भाई के अब्बू स्मॉग की वजह से बीमार हो गए थे, हम्म, उनको लंग्स में हम्म, माइयों वाले दिन। मुझे तो इतनी टेंशन हो गई, मैंने कहा हम इतना वो करें, और बेचारे बहुत बीमार हो गए थे, वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे। और वहाँ पे क्या था कि हम रह रहे थे बहरिया टाउन में, क्योंकि डकी भाई ने हमें दिया हुआ था उनका अपार्टमेंट, आईफिल के पास है वो, तो वो उन्होंने हमें अपार्टमेंट दिया था, हम उस बहरिया टाउन में रहते। और बहरिया टाउन जो था वो लाहौर से बिल्कुल ही कट कर था, बिल्कुल अलग ही है। तो ये बिल्कुल अलग ही था। और जो हमारे सारे काम थे ना, वो हमारे काम थे गुलबर्ग में, बिल्कुल। MM आलम में, डिफेंस में। तो अब उन्होंने हमें दे दी थी अपनी अम्मी की गाड़ी, ठीक है, आपकी एल्सविन। एल्सविन देख के मुझे शाहरुख याद आता था हमेशा, मैं कहती थी काश मैं शाहरुख से कोई टिप्स ले लेती एल्सविन के। क्योंकि उसको उसको स्टार्टिंग में तो जब उन्होंने हम्म। हमें दी थी ना, उन्होंने हमें बताया नहीं कैसे, हमने जो यूट्यूब पे वीडियो देखी हाउ टू ऑपरेट एल्सविन, माहिर ड्राइव करती थी, और हमें पता ही नहीं डिग्गी कहाँ से खोलनी है, हाँ, बोनेट आगे से कहाँ से खुलेगा, क्या होगा। हम यूट्यूब पे वीडियो लगाते थे हाउ टू, मतलब हाउ टू ऑपरेट उसमें एक एल्सविन। फॉग लैंप भी है जो आपके काम अब आ मुझे, सकता हमें था। नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता था, हमें कुछ नहीं पता। हमने उसकी पता नहीं क्या ही क्या, हमने बहुत तो एक्सपेरिमेंट गाड़ी किए। सलामत है अभी? गाड़ी गाड़ी सलामत सलामत। है। गाड़ी भी सलामत है, हम भी, हमारी सलामती की ज़्यादा फिक्र थी हमें। पता है रात में हम निकलते थे, और फिर जब हम वापस आते थे तो आगे इतनी स्मोक होती थी, कुछ नहीं दिखता था। हम्म, मैं यूं 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 करके देखते, हर समाहिर देखो आगे देखो। वो समाहिर का क्या है, और समाहिर को है आई साइट प्रॉब्लम। माशाल्लाह। वो चश्मे भी नहीं पहनी हुई, वो कहती फरमा मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। अब मैं आगे होके मैं कहती थी समाहिर तुम गाड़ी चलाओ, मैं तुम्हें रास्ता बता रही हूँ। मैं कहती थी आगे आगे, अच्छा 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 अच्छा, टड़ा कभी कभी तो हम तो बिल्कुल नुक्कड़ से बचे कि हम बस जाते, उनकी हम्म, गाड़ी भी जाती हम भी हम भी जाते। जाते हैं। और वो रिंग रोड पे गाड़ी चलाना, बिल्कुल वो एक चैलेंज था। चैलेंज होता है। अच्छा, आप कराची बेस्ड हैं, तो लाहौर का जो इवेंट हुआ, तो इसमें मुश्किलात नहीं होती कि यार वेंडर यहाँ का ज़्यादा आपके कांटेक्ट होंगे, वहाँ के नहीं होंगे? यार मेरे ना वही बात, मैं बॉस बेबू, मेरे इतने कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं क्या करूँ। मेरे ना कॉन्टेक्ट, मेरे ना बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो लाहौर के हैं। नेशनल जैसे इंटरनेशनल हर जगह आपके कांटेक्ट्स हैं। मैं क्या करूँ। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो ब्राइटो पेंट्स में होता है, जॉन किरमानी, उसने मुझे बहुत हेल्प करी। उससे मैंने बोला कि मुझे इस तरह के ये वेंडर्स चाहिए, तो मुझे 2 3 4 5 बंदों का नंबर दिया। मुझे केटरिंग वालों के भी 4 5 बंदों का नंबर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो इवेंट्स कराता रहता है लाहौर में, मतलब ब्राइटो पेंट्स में वो काफ़ी साल से, और अच्छी पोजीशन पे, और सारे इवेंट्स ब्राइटो वगैरह के भी वही कराता है अपनी कंपनी के। तो और वो ट्रस्ट वर्दी भी था मेरे लिए, क्योंकि मैं उसको काफ़ी लाइक 4 5 साल से जानती हूँ।
तो उसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया, उसने मुझे कॉन्टेक्स्ट दे दिए थे, फिर सबसे बात करना, चीज़ें सेटल करना, ये सारी चीज़ें मैंने खुद करी। और अच्छा, हर इवेंट्स में कुछ ना कुछ मिसहैप्स होते हैं, मसले आते हैं, एंड टाइम पे चीज़ें चल रही होती हैं। तो डकी भाई की शादी में कोई ऐसा था कि यार एंड टाइम तक चीज़ें चल रही हैं? बहुत बहुत उनकी शादी में तो थ्रू आउट, उनकी शादी तो समझ लें, वो खुद भी कहते हैं ये फरवा नहीं कराई ये शादी, हाँ, मैंने बस हाथ पकड़ के कहा है बस शादी करो। शादी के शादी करो। आपको पता है डेट्स भी मैंने रखी थी डकी भाई की, नाइस। मतलब डकी भाई ने मुझसे बोला उनकी शादी होनी थी दिसंबर में, उन्होंने डेट्स रखी थी, कहते अब क्या रखूँ। तो आई एम अ वेरी रिलीजियस पर्सन, यू नो, मैंने इस्लामिक कैलेंडर खोला, मैंने उसमें से डेट्स निकाली और फिर मैंने 13 एंड 15 जनवरी उनकी डेट रखी। ठीक है, तो डेट्स भी मैंने रखी थी, कार्ड्स भी मैंने बनाए थे अपने इन हाथों से। सही। तो वो पूरा मेरे ख्याल से पीछे सारा वो कहते सारा हैं ना, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे एक कामयाब शादी के पीछे मेरे ख्याल से फरवत ईस्वी का हाथ होता है। ये इस शादी के पीछे मेरा हाथ था। तो उन्होंने ना उनकी शादी में ये हुआ कि उनका माशाल्लाह से ना पैर बहुत बड़ा है, तो माइयों पे तो वो पहले जूते का भूल गए कि मैं भी भूल गई कि हमें जूते करने थे। फिर उनको मैंने बोला आप कहीं करीब से ले लें, फिर वो मुझे पिक्चर्स भेजे थे, ये हमने खरीद एक लूँ ये व्लॉग खरीद में लूँ। उनके देखा था कि वो जब तैयार होने गए तो हाँ, वहाँ पे उन्हें याद आया कि वो जूते तो है ही जूते तो है नहीं। ही नहीं, हाँ। पर उसके बाद मैंने उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी, ये खरीद लूँ ये खरीद लूँ ये खरीद लूँ। अब जो पसंद आए उसमें उनका साइज़ नहीं। हम्म, अब इतनी मुश्किल से खैर वो डिसाइड, क्योंकि मैं रूप के घर पे थी, क्योंकि मायो अरूप के घर पे था, और वहाँ पे डेकोरेशन वाली ने कोई डेकोरेशन ख़राब कर दी थी, अरूप रात को हो रही थी हम्म, कि डेकोरेशन ख़राब हो गई। तो हमने डेकोरेशन उससे मतलब मैं दूसरे दिन सुबह गई, फिर उसके बाद मैं एक दूसरे बंदे को वो करा, लाइन अप करा, चीज़ें मंगवाई, डेकोरेशन पूरी सही करवाई और ऑन पॉइंट चीज़ें करवाई, क्योंकि रात तक वो बिल्कुल ही एक अजीब ही कुछ गोला कंडा सा बना हुआ था हम्म, सुबह तक हम्म, एक्चुअली। और फिर बस मैं जब 1 बजे पहुंची हूँ, तो फिर 1 बजे से 7:30-8 बजे तक मैं एक पैर पे खड़ी ही रही हूँ, हम्म। चीज़ें मंगाती रही, ये करो वो करो फलाना करवाना ना, बस सेटलमेंट। मतलब मैं तो खुद पे भी प्राउड फील कर रही थी कि लाहौर में होते हुए ना मैंने जो चैनल्स घुमाए यहाँ से ये, यहाँ से वो, वहाँ से ये, यहाँ से वो, और हम लोगों ने चीज़ें करी थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह वही बात है कि अल्लाह ने इज़्ज़त रखी थी कि खाना भी सबको बहुत पसंद आया था, चीज़ें भी सबको बहुत पसंद आई थी, बहुत यही मैं ज़्यादा। लोगों को बताना चाहूँ कि जो डक्की भाई के व्लॉग्स में या ओवरऑल आपने देखी पूरी डेकोरेशन है, कपड़ों से हुँ, लेके उनकी हर चीज़ जो है, सबके पीछे मेरे ख्याल से आप ही हुँ, का हाथ है, और काफ़ी मेरे ख्याल से ऑन पॉइंट थी अभी सारी चीज़ें। लोग यही बोलते हैं कि आप तो कहीं दिखी नहीं, या आपने तो रिकॉग्नाइज़ेशन ही नहीं करवाई। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई काम करते हैं तो वो मतलब आप अगर इतना ज़्यादा खुद भी ढिंढोरा ना पीटो तो अल्लाह तो देख रहा होता है, वही बात है, अल्लाह देख रहा होता है। वो कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि आपकी जो मेहनत और आपकी जो चीज़ें हैं ना, वो रायगा नहीं जाती, मुझे लगता है। मेरे ख्याल से तो जितना बंदा ज़्यादा बिजी होता है ना काम के हाँ, वक्त, उतना ऑब्वियसली उसको इतनी अब देखिए ना, मैं नहीं बिज़ी होता। नहीं, मैं तो उस वक़्त इतना बिज़ी थी, लिटरली मेरा फ़ोन समाहिर मेरे साथ ही है। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि वो लड़की मेरे साथ थी, क्योंकि वो मेरे साथ थी, वो देखती थी, रात के 3 बजे भी कॉल आती थी, सुबह के 6 बजे भी कॉल आती थी, सुबह के 7 बजे भी कॉल आती थी, काम के लिए कंटिन्यूअस। कभी किसी वेंडर की, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की। कॉल्स पे कॉल्स कंटिन्यूअस मेरे पास आती थी। तो कोई भी टाइम ना फ्री नहीं होता था। अब डकी भाई की वो जो आप बोल रहे हैं ना, अब ये एंड टाइम पे बारात में भी हमारे पास ये इशू हुआ, हमने जूते कराए, रात में पहने, ट्राई करे, उनको वो भी नहीं आए HSY के जूते। फिर सुबह मैं और समाहिर गई, हम लोगों ने उनके लिए जूते खरीदे। हम्म। हमने बोला बस सबसे बड़ा जो साइज़ है ना वो दे दो। हमें साइज़ है, हमने बोला, सबसे बड़ा जो साइज़ है ना वो दे दो। तो वो दिए, तो वो आ गए। फिर उसके बाद उनका ट्राउज़र, 2 ट्राउज़र उनके लिए मैंने एक्स्ट्रा मँगाए थे HSY से, वो दोनों उनको फिट ना हो। हम्म। फिर हमने HSY को रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा जल्दी से बाई किया करवाएं तीसरा ट्राउज़र लूज़ थोड़ा, वो फिट आ गया उन्हें। वो उनको फिट आ गया। चले। वो कहने लगी, वो बेचारे खुद भी होते, कि कह रहे थे कि ये ना डिज़ाइनर का इशू नहीं है फरवा, मेरी एज ही इतनी बड़ी है मैं क्या करूँ। मैंने कहा यार, लेकिन सही, वो मुझे लगता है कि जो एज अ पर्सन, मैं तो उनके साथ रही हूँ ऑब्वियसली, इतना टाइम मैंने अभी उनके साथ गुजारा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो व्लॉग में जो डकी भाई हैं, हम्म, जो वो समझ लें एक कैरेक्टर है, हम्म। वो एक कैरेक्टर प्ले करते वो हैं, एक बिल्ड हो गया वो ऑब्वियसली। एक बिल्ड हो गया। ऑब्वियसली। वो एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन अच्छे हैं बहुत, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थिंकर, बिल्कुल हम नॉर्मल लोगों की तरह
हैं जो चीज़ों को लेकर ओवर थिंक करते हैं, सेंसिटिव हैं और बहुत अच्छे केयरिंग हैं हर चीज़ में। तो अम, ये चीज़ है मतलब वो ऑब्वियसली मुझे देखकर मैं उनके व्लॉग्स पहले मैंने ऑब्वियसली जब मैंने उनको जान दिया मैंने उसके बाद व्लॉग्स जब देखे तो एक वो डिफरेंट ही पर्सन है हम्म, व्लॉग्स में जो हैं और जो रियल लाइफ में है वो एक अलग ही इंसान है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि वो बस एक एक चीज़ बन जाती है, एक चीज़ नहीं, ऑब्वियसली एक लोग लोग कनेक्ट करने लगे तो आप हाँ उसको चेंज करोगे तो मेरे ख्याल से हम्म लोग कनेक्शन लूज कर दें, तो वो मेंटेन रखा हुआ है उन्होंने कि यार अगर हम्म लोगों के एक इमेज बन गई है तो उसको हम्म लेके चलें। हाँ और हमारा जैसे एंड एंड टाइम पे बहुत यही एंड टाइम के इश्यूज में बता रही हूँ जैसे अचानक से मेरे पास कॉल आई बारात निकल गई लेकर और 5 मिनट में बारात पहुंच रही है ढोल वाला तो करा दो फरवा। मैंने बोला ढोल वाला कहाँ से कराऊँ अभी मैं 10 मिनट के अंदर। फिर उसके बाद अब मेरे दिमाग में आया कि कराची में हम जब ढोल वाला चाहिए होता है तो शादी हॉलों के करीब नुक्कड़ों बिल्कुल पे बिल्कुल ढोल वाले ढोल बजा रहे होते हैं। खड़े होते मैंने हैं, कहा कराची हो के लाहौर नुक्कड़ पे ही मिलेगा ये ढोल मिलेगा। वाला। मैंने एक बंदे को पकड़ा मैंने बोला जाओ नुक्कड़ पे मैंने कहा ढोल वाला होगा कहीं पे पकड़ के लेकर आओ। हम्म, और वाकई वो गया और ढोल वाला आ गया 5 मिनट में। मैं लिटरली बता रही हूँ ना जो काम ना हो रहा हो ना बस अल्लाह के भरोसे काम किया करो सारे काम ना खुद ही खुद हो जाते हैं। मतलब लिटरली अब तुम सोचो ना उन्होंने 10 मिनट पहले मुझे कॉल करके बोले ढोल वाला करा दो अर्जेंट है। बस हम निकल गए बारात बस हम 5 मिनट में पहुंचे क्योंकि बहरिया से रायविंड रोड जहाँ पे फार्म बिल्कुल। हाउस था वो 10 मिनट की हम्म, ड्राइव थी। तो मैंने पूरे डक्की भाई की शादी के इवेंट में आपका कौन सा ऐसा मोमेंट था या ऐसा इवेंट था कि आपको यार बहुत इंटरेस्टिंग था या स्पेशल था आपके लिए? या मेरे लिए पूरी शादी बहुत इंटरेस्टिंग थी बिकॉज इट वॉज अ रोलर कोस्टर राइड हम्म, फॉर मी। बिकॉज इतनी सारी चीज़ें मतलब लाइक हर चीज़ ना एंड एंड टाइम पे हो रही थी उनकी लाइक एंड मोमेंट पे। हम्म, ये करना है वो करना है इवन उनकी शादी की डेट्स मैं बता रही हूँ ना मैंने रखी हैं। बिल्कुल। तो उनको खुद को नहीं यकीन था कि बस इस डेट पे हमारी शादी हो जानी है। लिटरली वलीमे वाले दिन वो शायद 6 बजे मैं उनके पास होटल में गई हूँ और मैंने उनको उठाया उठे नहाने जाएं कपड़े हम्म, बदलें अरूप की मेरे पास कॉल आई कि तुम ही उठा सकती हो तुम आओ। हम्म, तो ऐसे उठाया है, क्योंकि ऑब्वियसली वो शायद वो व्लॉग्स वगैरह अपलोड करने में ये भी बड़ी हेक्टिक ये जॉब भी है होती है कि आप ऑब्वियसली। डेली व्लॉग कर रहे हो वो आप तो हम उसको उनके एडिट कर व्लॉग रहे में हो। देख रहे थे तो कहते थे मैं लैपटॉप हाथ के जा रहा हूँ, शादी होती थी कि एडिट करनी है आप लोगों के लिए। माइयों में वो आए हैं उन्होंने मुझे कॉल करी कि फरवा बाहर आओ। जूते पहन कर आए थे कोट वोट नहीं पहना था। फिर मैं बाहर गई गली के कोने पे उनको कोट वोट पहनाया बटन शटन लगाया उनको तैयार व्यार किया और फिर उसके बाद हम अंदर आए। अंदर आके उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया व्लॉग एडिट किए। हम्म, व्लॉग एडिट किया है आधे 1 घंटे नहीं तक। वो ये ना वो एक कंसिस्टेंसी एक इम्पोर्टेंट वो है तो अपना उनको लैपटॉप वगैरह अपने गैजेट साथ लेके लेके चलते हैं और चलना हर है जगह जब भी इतनी लिटरली। फॉलोइंग भी है। हाँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने टाइम अपने पूरी एनर्जी अपनी हर चीज़ उन्होंने उसी पे इन्वेस्ट दी की एक हुई है। इन्होंने फैमिली बनाई हुई है, मैं तो कहूँगा एक फॉलोअर्स जो है उनकी एक फैमिली है और उनको टाइम देना व्लॉग है। को वो इतना ज़्यादा पैशनेटली वो लिटरली अपने फॉलोअर्स के लिए अपनी हर चीज़ के लिए इतना ज़्यादा वो होते हैं कि वो कुछ भी कर रहे होते हैं ना द फर्स्ट थिंग ही यूज टू थिंक अबाउट इज के मेरे व्यूअर्स क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मेरे व्यूअर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते वो सोचते हैं व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि उनको स्ट्रेस भी इसी बात का होता था कि यार मैं ये चीज़ ना हो ऐसी चीज़ ना हो इस चीज़ का ध्यान रखना ये चीज़ नहीं जानी चाहिए ये चीज़ बहुत मतलब ऑफेंड कर सकती है मेरे फॉलोअर्स को ये चीज़ वो कर सकती है। तो उनकी पूरी लाइफ साइकिल ही इसी तरह चल रही है कि वो डेली व्लॉगिंग करते हैं वो इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड है उस चीज़ में कि लिटरली उनके पास और कुछ करने को बचता ही नहीं है। फिर पूरा दिन व्लॉग बनाया फिर उसको एडिट करना फिर उसको पोस्ट करना फिर जितना टाइम बचता है वो सो ही जाते हैं। यही होता है। अच्छा फर भाई, जो इवेंट मैनेजमेंट आप सारी कर रही होती हैं आपने डकी भाई की हम्म। अजलान शाह की पूरी वेडिंग की, तो इसमें क्या क्या चीज़ें ओवरऑल आप देख रही होती हैं A to Z क्या आप? यार मैं बोल रही हूँ ना कि कोई भी मसला हो हम्म, आप फरवा को कांटेक्ट कर ले। हम्म। मतलब सारे मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन। तो ये जो BMW और हमने लेमोजीन देखी, ये भी आपने अरेंज ये करवाई? एक्चुअली इनका प्लान था कि हम लोग लाइक ये गाड़ियाँ वगैरह करें। अच्छा गाड़ियों के जब हमने रेट्स लिए हम्म, वो ऑब्वियसली गाड़ियाँ भी उनकी ऐसी थी वो तो उन्होंने मुझे तो ऑब्वियसली। मैं तो बिल्कुल भी ना गाड़ियों की इतनी सी भी नोहाव नहीं है। हमें मैंने एल्सन की कहानी सुनी ना हाँ आपसे। उन्होंने मैंने कहा मुझे लिख कर भेजिए कौन सी गाड़ी। तो लिटरली कितने रेंट एक दिन का 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख। मैंने बोला ये तो शादी से महंगा पड़ रहा है। मैंने बोला क्या कैसे करेंगे।
तो खैर वो साद भाई ने खुद ही, उनका कोई दोस्त था और उसके बाद उनके साथ जो है वो उन्होंने रात में चाय वाय पी, खाना वाना खाया और फिर उसके बाद वो जो उस बंदे ने, उसकी गाड़ियाँ थी और ये आई थी, लेकिन जो गाड़ियाँ थी उफ, वो हम सब नहीं। आपको किसी में फिट बैठने का मौका मिला? फिट नहीं, मुझे बैठने का मौका नहीं मिला एक्चुअली। वो जब आए थे बाराती आए थे बेसिकली उसमें, और मैं ऑलरेडी वेन्यू पे थी और फिर उसके बाद जब मैं, हमारे पास एल्सविन होती थी ना हमारी, बिल्कुल। उसको भी तो ख्याल रखना था ना हमें हमें उसको लेकर कौन जाता, ये वरना तो मैंने भी उस लंबी वाली लेमो में बैठना था वो पूरा अंदर ही एक होटल था, अलग ही मैं अंदर होटल था। गई थी हाँ। ऑब्वियसली, हम लोग चीज़ें वीज़ें जब रख रहे थे तो मैंने देखा था रूम वगैरह को, बेटा वो अब मैं देख रही हूँ अंदर ही पूरा ना एक अलग ही, जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, अंदर पूरा ही एक अलग ही माहौल है और इतने कोई फिट थी ना वो, लेकिन उसका रेंट जो था ना माशाल्लाह था, उससे भी सोचे गाड़ी से भी एक दिन लंबा। का रेंट इतना था, तो वो मैं सोच रही थी कि वो खरीदने जाओ तो वो कितने की होगी। अच्छा, ये जो पूरा आपका सेटअप है, इवेंट मैनेजमेंट है, ये सारा, ये आपको लगता है प्रॉफिटेबल बिजनेस है? मुझे तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ अभी तक तो आप कहिए आपको डकी भाई की शादी से कोई प्रॉफिट नहीं हो, जहाँ पे मेरे ख्याल से वो रस्मा में भी डॉलर्स दिए जाते थे और डकी भाई से पूछ लेगा, मुझे तो 10 रुपए भी नहीं, मुझे तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन और मैं प्रॉफिट के लिए मतलब आई डोंट थिंक सो, मैंने लाइक मैंने ये सोच कर नहीं किया था कि मैं कोई प्रॉफिट लूँगी उनसे या मैं कोई पैसे लूँगी, जस्ट बिकॉज मुझे अजलान भाई ने बोला था और मैं शुरू से लेकर अब तक ये कहती हूँ, उस जस्ट कि मेरे भाई ने मुझे कुछ कहा था और मुझे वो चीज़ करनी थी और मैंने बहुत ईमानदारी के साथ और पूरे हार्ड वर्क के साथ और पूरी डेडिकेशन के साथ वो चीज़ करी है और बहुत अच्छे से करी है और उसका प्रूफ है। अब किसी दिन साथ भाई बताएंगे कि फरवा ने कुछ भी नहीं लिया है अच्छा, ये तो आपने दो, एक क्या मैं तो कहूँगा सेलिब्रिटी वेडिंग्स कर ली, तो नेक्स्ट सेलिब्रिटी अब कौन टारगेट किया हुआ है आपने? सेलिब्रिटी खुद चल कर आता है मेरे तो पास, कोई है पाइपलाइन में मैं कि अब नहीं हम जा देखें कि रही। यार इनकी शादी वो करवाने वाली हैं? क्या पता अभी हिमायल की शादी होने वाली है तो ये है, फिर मेरे ख्याल से एक पॉडकास्ट बाद में ड्यू रहेगा, फिर हम उसकी भी डिटेल्स आप तक लेकर आएंगे कि यार उसमें क्या हुआ। ऐसी बोली हूँ किसी की शादी हो रही हो ऐसा हो जाए। अच्छा, तो एक तरफ है ढकी भाई की शादी सादुर रहमान की, और एक तरफ है अजलान शाह और वरीशा की शादी, तो आपकी फेवरेट कौन सी थी? मेरी फेवरेट फॉर एवर अजलान और वरीशा की शादी रहेगी, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब है, लोग भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं और वो ऑब्वियसली मेरी पहली ऐसी शादी थी जिसकी बात से लोगों को ऐसा हुआ कि हाँ फरवा हमारी शादियाँ करा सकती है तो वो मेरे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी सही पर रहेगी हमेशा। ठीक है, तो इसके बाद आपको लोगों ने अप्रोच किया कि यार आप हमारी भी हाँ, शादी लोग कराएं? मुझे लिटरली मेरे डीएम्स में मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि आप हमारी शादी करा दें, आप हमारी शादी अरेंज कर दें, आप इवेंट प्लानर हैं या क्या हैं, बहुत आप मैसेजेस रिश्ता आ आंटी रहे हैं होते या हैं। इवेंट प्लानर हैं? हाँ लोगों को, एक लड़की तो बेचारी इतनी सेंटी हो गई, वो बेचारी मुझे कहती है मेरी घर वाले मेरे लिए बहुत परेशान है, मेरे लिए लड़का ढूंढ दें, तो वो मुझे समझ रही है कि लाइक मैं ऐसी ही समायल के साथ ना लाइव जाती थी, मैं उसमें लोगों को बोलती थी कि अच्छा जिसकी शादी नहीं हो रही वो मेरे पास आ जाए, लड़के के साथ लड़का भी दूंगी, ये करूँगी वो करूँगी, तो लगता है उस बात लड़की ने बेचारी ने बड़ी सीरियसली ले ली उस बात को, तो लोग शायद मुझे वो रिश्ता कराने वाली आंटी भी सबसे समझ। कोई वियर्ड डीएम मैसेज क्या आपके पास आया होगा, अगर आपको कोई बहुत रिकॉल आते हैं, बहुत आते हैं, अब तो बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे अभी मेरा दिल चाहता है, अब सबसे पहले तो मेरा दिल चाहता है, मैं ना बहुत ज़्यादा ब्लंट हूँ ना, तो मेरा दिल चाहता है मैं सबको ट्रोल करूँ सबको, मैंने कहा लेकिन यार कहीं अजीब ही कुछ ना हो। जैसे अभी मैंने एक ना खाने की वीडियो, पहले तो लोग मैं ऐसी खाने की ना स्टोरीज बनाती रहती हूँ, तो कुछ लोग कहते हैं हाँ डालें डालें डालें, कुछ लोग हैं फालतू कमेंट्स करने लग जाते हैं, व्हाट द पॉइंट ऑफ अपलोडिंग सच वीडियोस। तो मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं कहती हूँ पॉइंटलेस चीज़ें खुद को पसंद आती हैं लोगों हाँ को, और मेरी वीडियो देख के आपको भूख ही लगेगी ना, बिल्कुल। खाना खा लें आप, पॉइंटलेस चीज़ें दूसरी पसंद आ रही हैं, लेकिन कीड़े करने हैं। कोई अंकल्स हैं अजीब से मोटे से, खुद मोटे से हैं और मुझे लिख रहे होंगे मोटी कम खाओ लाइक मेरे ख्याल से अंकल। वो शायद ऑफेंड इसलिए हुआ कि आप उन्हें ऑफर शेयर नहीं करी उनके साथ खाना। हाँ मे मेरे बी ख्याल शायद आप उन्हें इसलिए। कभी ऑफर करें तो मेरे ख्याल से बोलें कि ठीक अब गुड है। एक और लड़की जिसकी 3 फॉलोअर्स, वो खुद 6 लोगों को फॉलो करती, टोटली फेक अकाउंट, और मुझे लिख के जा रही जाहिल औरत। मतलब ये तो मुझे पब्लिक होने के बाद, अकाउंट करने के बाद है कि लोग कितने मतलब लाइक
कितने अजीब से और फालतू होते हैं कि क्या ही आप उनको क्या ही जवाब देना। अच्छा मैं खा रही होंगी कोई ब्रांड, वो शो ऑफ। मैंने भी इनको सेविज रिप्लाई करती हूँ, उसने शो ऑफ लिखा, उसने OF लिखा, मैंने भी OFF करके उसको करेक्ट करके भेज दिया, उसने फौरन अनफॉलो कर दिया। अच्छा, तो मेरे ख्याल से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन भी रहा है और एंटरटेनिंग सेशन भी रहा है, एक पूरा कंप्लीट पैकेज हो गया है। तो जाने से पहले मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर जो न्यू कमर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट में, डिजिटल मार्केटिंग में, कंटेंट क्रिएशन में, उनके लिए कोई आपका मैसेज है? बिल्कुल, मेरे सबके लिए मैसेज है कि वेदर इट्स माई फील्ड और एनी एल्स फील्ड, आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है, आप जिस चीज़ के बारे में पैशनेट हो। ठीक है, मैं सबको लिटरली यही बोलती हूँ कि पैशन को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज जब आप वो काम कर रहे होते हो तो आपको थकन फील नहीं होती। जब आप जैसे अगर तुम अभी फोटोग्राफी कर रहे हो, तुम पॉडकास्ट कर रहे हो, तो तुम्हें मज़ा आ रहा है ना करने में, तुम्हें थकन फील नहीं हो रही होगी। मैं जब मार्केटिंग करती हूँ, मैं क्लाइंट्स के काम करती हूँ, मैं कुछ भी ऐसी इवेंट्स वगैरह करा रही होती हूँ, तो मुझे थकन फील नहीं होती, मुझे मज़ा आता है। आई एन्जॉय डूइंग माई वर्क। तो रिस्क लेने से ना डरो। रिस्क नहीं लोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि मैंने लाइफ में जितने चैलेंजेस और रिस्क फेस किए हैं, आई गेस लोगों ने किए होंगे, बट मैंने अपने हिसाब से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाकर चीज़ें की हैं। तो हमेशा रिस्क लो और कभी भी हिम्मत मत हारो। ये बहुत मेन पॉइंट होता है कि आप कभी भी हिम्मत नहीं हारो। आप गिरते हो, आप फेल हो रहे हो, कोई बात नहीं, आप नहीं कर पा रहे वो चीज़, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करो। अभी नहीं तो कल हो जाएगी। क्या पता अभी आपका टाइम ना हो, आगे फ्यूचर में आपका टाइम हो। तो हर चीज़ राइट टाइम पे हो जाती है। आपको होप्स नहीं लूज़ करनी चाहिए, आपको अपनी मेहनत और अपनी कोशिश नहीं वो करनी चाहिए, और कभी भी बिलीवर नहीं बनना चाहिए कि आप अल्लाह को क्वेश्चन करें और भरोसा अपना खो दें कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मैं ऐसा क्यों, या अब मुझे करना ही नहीं है, या मुझे कोशिश ही नहीं करनी। अल्लाह पे भरोसा रखें, खुद पे भरोसा रखें, और अपने काम ईमानदारी और बहुत मेहनत के साथ करते रहें और कोशिश करते रहें। आप लिटरली दुनिया में सारी चीज़ें अचीव कर लेंगे, सब कुछ जो आप चाहते हैं, और एक्चुअली में आपको मिलता वही है जो आप चाहते हैं। बिल्कुल। आई गेस ये बहुत ही अच्छा मैसेज है और इससे कोई अच्छा नोट नहीं होगा जिसमें हम एंड करें। तो बहुत शुक्रिया फरवा, आपने हमने ज्वाइन किया आज के पॉडकास्ट के लिए, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने पूरा ये पॉडकास्ट देखा, और मेरे ख्याल से इस अच्छी सी लर्निंग भी होगी इसमें आप लोगों के लिए, और काफ़ी बातें भी अच्छी पता चली गई होंगी। अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं फरवा को, तो उनका ये हैंडल हम चला देंगे, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनकी कंपनी का हैंडल भी और उनका पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल भी। तो उसके थ्रू अगर आप कोई एस्पायरिंग इवेंट प्लानर या इवेंट मैनेजर बनना चाहते हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। आपको कोई उनकी सर्विसेज की नीड हो तो आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम आपसे एक नए एपिसोड में एक नए प्रोफेशनल के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये पूरा पॉडकास्ट और ये पूरे एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं और आप क्या इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं।